प्रणाम ऑल। कल शाम को मैंने शनि जयंती के लिए एक वेबिनार लिया था। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू दोज हु जॉइन दिस वेबिनार। उनको मैंने 3 रेमेडीज़ जो है, जो मास्टर रेमेडीज़ है, जो शनि जयंती के दिन हम कर सकते हैं, वो बताए थे। अब यहाँ पे मैं एकदम शॉर्टकट में आपको बाकी का सारा स्टोरी बिना बताए सिर्फ 3 रेमेडीज़ बताऊँगी जो आपकी लाइफ चेंज करेंगे। तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले समझना है कि हमें रेमेडी की ज़रूरत कब पड़ती है। हमें रेमेडी की ज़रूरत जब पड़ती है जब हमें कॉन्फिडेंस अपने कर्मों के ऊपर नहीं होता है, या हमें नहीं पता होता है कि पहले हमने क्या कर्म किए हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ये जो भी स्पेशल ओकेजन्स आ जाते हैं, जैसे शनि जयंती है, हनुमान जयंती है, अक्षय तृतीया है, कुछ ना कुछ ओकेजन आता है। उस ओकेजन में क्या होता है कि जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो एक सर्टन अलाइनमेंट पे होते हैं, ताकि उस दिन आप अगर कोई भी रेमेडी करो तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फल आपको मिलता है ना। उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेने के लिए जब आप ये रेमेडी करते हैं तो वो आपको पूरी श्रद्धा के साथ करनी है। तो मैं बिगिनिंग में ही बोलूँगी कि प्लीज़ डू नॉट आस्क टाइनी क्वेश्चंस, कि अगर मैं बोलूँ कि कटोरी लेनी है तो कितनी बड़ी लेनी है, छोटी बड़ी, जितना हो सके उतना डिटेल में मैं आपको रेमेडी यहाँ बता रही हूँ। अच्छे से सुनिए। इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत सिंपल है, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, एंड देन यू कैन डू इट टुमारो। पहली रेमेडी है छायादान। छायादान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो यहाँ है कि जब भी शनि जयंती आती है, अगर आप छायादान करते हैं तो आप अपने शरीर का और अपनी आत्मा का जो भी निगेटिव कर्म है उस सब को एक जगह एकरूप करके उसको अपने शरीर से और अपनी आत्मा से दूर करते हैं। इसलिए उसे छायादान, यानी शैडो जो हमारी है, हमारी शैडो मतलब शैडो को हम क्या बोलते हैं, छाया। एक काली परछाई जो होती है उससे हर कोई डरता है, कोई नहीं चाहता कि उससे कनेक्ट हो। तो उस काली परछाई को, छायादान को, यानी कि हमारे कर्मों के काले रिजल्ट्स को हमें अपने आप से दूर करना है, उसके लिए हम छायादान करते हैं। तो वो कैसे करना है, आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, 6 से 7 इंच उसका व्यास होना चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं होगी चलेगा। अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है, आप लोहे का जो तवा होता है रोटी बनाने का वो लेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको ख़रीदने का समय नहीं, घर में जो आप यूज़ कर रहे हैं उसी को आप रीयूज़ करेंगे तो भी चलेगा। तो आपको वो लेना है। कल सुबह जो सूर्य का कल सुबह जो शनि का हो रहा आता है, यानी कि सूर्योदय के बाद का पहला 1 आवर, यहाँ पे मैं टाइम नहीं दूंगी क्योंकि हर सिटी में सूर्योदय जो है वो अलग अलग आता है। तो जब भी आपके सिटी में सूर्योदय हो रहा है उसके बाद तुरंत शुरू होने वाला है फर्स्ट 60 मिनट्स जो है, उसमें आपको ये रेमेडी करनी है। कोशिश कीजिए कि फर्स्ट 40 मिनट्स में करें, क्योंकि हमारे पंचांग का क्लॉक जो है वो हमारे वेस्टर्न क्लॉक के साथ मैच नहीं होता है, वो डिफरेंस है। तो सूर्योदय के पश्चात पहला हो रहा है, यानी पहले 30 से 40 मिनट उसमें आपको ये रेमेडी करनी है। वंस यू गेट अप, आपको नहा के अच्छे से रेडी होके घर में आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, साउथ फेसिंग आपको बैठना है। आपके सामने वो कढ़ाई होनी चाहिए, आप आसन लेके बैठिए, कढ़ाई को अपने सामने रखना है, उसमें आपको मस्टर्ड ऑयल जो है वो फिल करना है। और आपको कील, यानी कि जो कीले होते हैं, छोटे छोटे नुकीले 1 इंच के जो होते हैं नेल्स, वो 27 लेने हैं। साबुत उड़द के दाने 27 लेने हैं। अब आपको करना क्या है, एक बार मुट्ठी में आपको एक नेल और एक दाना जो है उड़द का वो पकड़ना है, और शनि का जो पारंपरिक मंत्र है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा वो आपको चैंट करना है। नीलांजन समाभास रविपुत्रम यमग्रजम छाया मार्तंड आई एम सो सॉरी, नीलांजन समाभास रविपुत्रम यमग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। मेरा ध्यान भटक गया, मुझे माफ़ कीजिए। तो ये जो मंत्र है ये आपको पढ़ना है, और वो जो आपके हाथ में एक नेल है और जो दाना है उड़द का, उसे आपने ऑयल में डालना है। यू हैव टू डू इट 27 टाइम, मतलब आप 27 बार मंत्र जाप करेंगे और उसको उसमें डाल देंगे। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको अपना फेस जो है उस कढ़ाई में देखना है। नाउ यू हैव टू लुक केयरफुली टू योर फेस। एक मिरर इमेज, उसमें रिफ्लेक्शन आपका आ जाएगा। उस रिफ्लेक्शन को देखते हुए, शांति से अपनी आंखें खुली रखते हुए, अपने आप को निहारते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आपने क्या बोलना है कि मेरे इस शरीर में, इस चेहरे में और इस आत्मा में जो भी निगेटिव कर्म है जिनका फल मैं अभी भोग रही हूँ या भोग रहा हूँ, उसको दूर करने के बाद जो भी मेरे अच्छे कर्म बचते हैं उनकी मुझे अभी बहुत ज़रूरत है, और मेरे जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल है वो तुरंत निकल जाए। इसलिए मैं वो सारे बुरे कर्म हटने के बाद
जो भी अच्छे कर्म हैं उनकी अभी मांग करती हूँ। तो मेरे सारे बुरे कर्म इस ऑयल में उतर जाए, निगेटिविटी इस ऑयल में उतर जाए। अगर मुझे किसी की नज़र लगी हुई है, अगर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे पास जो भी ऑब्स्टेकल है, हेल्थ इशू है, कुछ भी है, वो सारा निकलने के बाद जो मेरा शुद्ध कर्म बचता है उसका मुझे अभी के समय में लाभ हो, ऐसा अपने मन में उस ऑयल में देखते हुए बोलना है। देन यू कैन शिफ्ट द ऑयल इन द स्टील कंटेनर, और आपको वो जाके शाम को शनि मंदिर में शनि भगवान के ऊपर चढ़ाना है। अगर मान लीजिए आप कहीं पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे आपको मंदिर में जाने का जो है वो एक्सेस नहीं है, देन यू कैन जस्ट टेक दैट कटोरी इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर बैकयार्ड और योर हाउस, एंड वेस्ट डायरेक्शन में उसको जो है उसमें मर्ज करना है। तो मतलब ज़मीन में आपको उसको समर्पित कर देना है, अर्पण कर देना है। कढ़ाई भी वहीं पे छोड़ देनी है। जब आप शनि मंदिर जाओगे उस समय भी आप कढ़ाई भी वहीं पे छोड़ के आओगे, साथ में लेके नहीं आओगे। मैंने स्टील के कंटेनर में इसलिए कहा क्योंकि ऑयल जो है आप कहीं लेके जाओगे तो शेक होगा, तो यू हैव टू कैरी दैट ऑल इन सम कंटेनर। बाय द वे दैट्स माय सन, ही आई एम स्टिल इन ऑफिस, सो ही जस्ट केम विथ माय फ्रॉम प्रोटीन शेक। ओके, नाउ गेट बैक टू रेमेडीज़। पहली ये रेमेडी हो गई, मैं कहती हूँ ज़रूर 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 ये रेमेडी कीजिए, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। डोनेशन हम हमेशा करते हैं, कल भी आप करेंगे, ज़रूर कीजिए, लेकिन ये रेमेडी ज़रूर कीजिए। अब जिनको जॉब लॉस की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए रेमेडी है। 27 उड़द दाल के पकोड़े बनाने हैं और वो शनि मंदिर जाके किसी भी व्यक्ति को दे देने हैं। बाहर वहाँ कोई गरीब वगैरह बैठे हैं उनको दे सकते हैं आप। कल के दिन में शाम को 4 बजे के बाद 8 बजे से पहले आप किसी को भी वो पकोड़े दे सकते हैं। आप जब भी शनि मंदिर जाए तब आप वो पकोड़े उनको दे सकते हैं। आप ये आपको 7 सैटरडेज करना है पकोड़े वाला। जो आपका छायादान है वो आप सिर्फ कल करेंगे, चलेगा। 27 पकोड़ों की रेमेडी है वो आपको 7 डेज तक करनी है। आपके बिजनेस में अगर ऑब्स्टेकल है, जॉब नहीं लग रही है, किसी भी प्रकार की करियर में अगर रुकावटें हैं, तो ये रेमेडी आपको करनी है ना। उसके बाद एक और मास्टर रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पास ब्लैक कलर के शूज़ है या किसी और कलर के, अगर ब्लैक नहीं है तो किसी और कलर के है जो पिछले 6 महीनों से आप कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं, वेयर दैट शूज़ वाइल गोइंग टू टेम्पल, शूज़, चप्पल, एनीथिंग, और उन्हें वहीं पे छोड़ के वापस आ जाइए। ये दूसरी रेमेडी है। इसके बाद आपको तीसरी रेमेडी जो मास्टर रेमेडी है वो मैं बताती हूँ। आपको A4 साइज़ का वाइट ब्लैंक पेपर लेना है। उसके बीचों बीच आपको एक कटोरी से एक छोटा सा साइज़ का ऐसा कटोरी वगैरह लेके एक सर्कल बना दीजिए, जैसे भी बना सके अच्छा सा प्रॉपर सर्कल बना दीजिए। सेंटर ऑफ द A4 साइज़ वाइट पेपर, रेड पेन से आपको सर्कल बनाना है। सर्कल के अंदर आपको अपना विश लिखना है और पेपर के सर्कल के आसपास जितनी भी जगह है वहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये आपको रेड पेन से लिखना है। देन यू आर गोना फोल्ड इट, इसको फोल्ड करना है और रेड थ्रेड से या कलावा से उसको बांध के अपने घर के मंदिर में रखना है 21 डेज तक। इसके ऊपर आप हनुमान चालीसा का पाठ 21 डेज तक कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, या सिर्फ हनुमान जी का नाम 11 बार ले सकते हैं। कुछ भी आपको एक एक्टिविटी हनुमान जी से रिलेटेड करनी है। आफ्टर 21 डेज यू कैन इमर्ज इट इन द वाटर। आपको इसे जलाना नहीं है, कचरे में नहीं फेंकना है। यूजुअली हम कोई भी रेमेडी करते हैं राइटिंग वाली तो मैं उसे जलाने के लिए कहती हूँ, लेकिन जब जब हम भगवान का नाम यूज़ करते हैं उस समय हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। नाउ ये 2 मास्टर रेमेडीज़ मैंने आपको बताई। तीसरी जो है वो सिंदूर की है। तो सिंदूर जो है वो भगवान हनुमान को बहुत ज़्यादा प्रिय है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्यों सिंदूर प्रिय है, ये अगर आपको जाना है तो आपको थोड़ा सा रामायण के कुछ पन्ने पलटने होंगे। जब हनुमान जी माता सीता को देखते हैं कि वो एक चुटकी भर सिंदूर अपने मांग में भर रही थी, तो वो माता को कहते हैं कि ये आप क्या कर रही है। एंड देन शी सेज कि ये एक चुटकी भर सिंदूर जो है वो कोई भी महिला अपने मांग में लगाती है तो उनके पति की आयु लंबी हो जाती है। तो मैं ये भगवान श्री राम के लिए कर रही हूँ। अगर मैं सिंदूर रोज़ लगाती हूँ तो प्रभु श्री राम की जो आयु है वो लंबी हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी, उनका जो राज्य वो सब अच्छे से चलेगा। तो हनुमान जी सोचते हैं अगर आपके एक चुटकी सिंदूर लगाने से इतना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, तो अगर मैं अपने आप को सिंदूर से नहला दूँ तो मेरे प्रभु श्री राम की आयु कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। एंड वो एक बच्चे की तरह जाते हैं और पूरा सिंदूर अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे श्री राम बहुत खुश हो जाते हैं। दिस स्टोरी गिव्स यू द डिवोशन कि आप जिसे चाहते हैं उसके लिए आपका समर्पण कितना ज़्यादा है कि उसकी खुशी के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में कुछ भी काम अटक गया है तो आपको क्या करना है,
आपको सिंदूर लेना है, मिनिमम 10 ग्राम सिंदूर आप लीजिए, उसमें जैस्मिन ऑयल डालना है। स्टील का प्लेट आप ले सकते हैं छोटा सा, उसमें आपको सिंदूर डालना है, फिर जैस्मिन ऑयल डालना है, और जैसे भगवान को गंध लगाने के लिए हम गंध बनाते हैं वैसे इसी फिंगर से आपको 21 टाइम उसको क्लॉकवाइज घुमा के मिक्स करना है सिंदूर को ऑयल में। एंड 21 टाइम्स यू कैन चैंट जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद वो सिंदूर आपको प्रभु श्री राम के नाम से एनर्जाइज करके हनुमान मंदिर में लेके जाना है कल शाम, और हनुमान जी के पैरों पे उस सिंदूर को आपको लगाना है। अगर फीमेल है तो हनुमान जी के जो पैर है या सिर्फ टो है वहाँ पे लगा सकती है, अगर मेल है तो वो पूरा लेपन जो है वो हनुमान जी को सिंदूर के साथ कर सकते हैं, ज़्यादा सिंदूर लेके। तो ये आपको करना है। और उसके बाद आने वाले ट्यूसडे को जो बड़ा मंगलवार है उस दिन आप फिर से उसी मंदिर जाएंगे, और वहाँ से हनुमान जी के पैरों से थोड़ा सा, एक नाखून जितना, थोड़ा सा एक चावल के दाने जैसा सिंदूर है वो आप लेके आएंगे और अपने घर की तिजोरी में रखेंगे। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो अपने पर्स में रखेंगे, अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये एनर्जाइज सिंदूर है जो बहुत सारे लोगों ने हनुमान जी को चढ़ाया था, जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो गए, प्रभु राम प्रसन्न हो गए। उस सिंदूर को हम एक छोटी मात्रा में लेके आएंगे। हमेशा याद रखिए, जितना सूक्ष्म आप कोई उपाय करते हैं उतना ज़्यादा वो रिजल्ट देता है, इसलिए बहुत सारा सिंदूर लेके सबको बांटने की कोशिश मत कीजिए। अपने कर्म है, अपनी रेमेडी अपने लिए रखिए। कोई भी रेमेडी जब आप किसी गुप्त रूप से करते हो तब वो आपको ज़्यादा रिजल्ट देती है। तो पूरी फैमिली के लिए करने से बेहतर है अपने लिए कीजिए। फैमिली वालों को भी रेमेडी शेयर करके उनसे करवाइए, अपने पति बच्चे सबसे करवाइए, लेकिन आप अपने लिए कीजिए। तो ये है 3 मास्टर रेमेडीज़ जो आपको कल करने हैं, और इसका रिजल्ट आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में अगले 21 डेज़ में जब भी आपको लगे तब शेयर कर दीजिए। शुभम भवतु।